भाई हमारी चल रही पीओ टेबल की सीरीज जिसमें हम सीखने वाले स्लाइसर। स्लाइसर एक तरीका होता है पीओ टेबल को क्विकली फिल्टर करने का। भाई अगर कोई भी डेटा है आपके पास, पीओ टेबल से रिपोर्ट हमने कलेक्ट किया, लेकिन उस रिपोर्ट में से पर्टिकुलर एक डेटा ही देखना है, पर्टिकुलर एक सिटी का रिकॉर्ड देखना है या पर्टिकुलर स्टेट का देखना है, तो आप क्विकली फिल्टर कर सकते हैं स्लाइसर की मदद से। तो स्लाइसर को डिटेल में जानते हैं, स्लाइसर किस तरह से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग कैसे कर सकते हैं, स्टाइल कैसे बदल सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा इस वाले पार्ट में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल पीओ टेबल सीरीज के पार्ट 3 में। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में हम स्लाइसर सीखने वाले, स्लाइसर की सारी सेटिंग सीखेंगे। बेसिकली स्लाइसर होता क्या, आपके मन में डाउट रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिल्टर करने का एक आसान तरीका होता है स्लाइसर। अब फिल्टर हम पीओ टेबल में कैसे करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और फिर स्लाइसर अप्लाई करके हम कैसे फिल्टर करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट एक पीओ टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट में चाहिए, आपको स्टेप्स ऑलरेडी पता है कि भाई पीओ टेबल बनाना है, तो पीओ टेबल पे क्लिक करो और न्यू वर्कशीट ले लो, ओके करो। ऑलरेडी डेटा पूरा सिलेक्टेड है, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ले रहा हूँ स्टेट वाइज। चलो ठीक है, स्टेट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आपको यहाँ पे ढेर सारे स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेट के साथ साथ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आपको स्टेट मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है सम ऑफ सेल्स, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास सिंपल सा रिपोर्ट आया है, पीओ टेबल आ चुका है, इसमें बिहार और महाराष्ट्र ये दो स्टेट्स का ही यहाँ पे रिपोर्ट डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली फिल्टर का एरो रहता है। आपने फिल्टर यूज़ किया होगा एक्सेल में। यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और बिहार को या महाराष्ट्र को ऐसा चेक करूँगा, एक एक करके ओके करूँगा। ये है हमारा फिल्टर लगाने का तरीका, राइट। पीओ टेबल में यहाँ से हम फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से फिर से हम क्लियर भी करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे जाके वैल्यू फिल्टर्स में जाओ, यहाँ पे जाकर नीचे आपको फिल्टर को चेक अनचेक करना पड़ता है, या फिर आपको वैल्यू फिल्टर में जाकर कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ पे मुझे स्टेट्स दिखाई दे ऊपर, मैं जिस स्टेट पे क्लिक करूँ उसका रिपोर्ट आ जाए। या फिर स्टेट के अलावा यहाँ पे मैं कंट्री लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं स्टेट हटा देता हूँ, कंट्री लेता हूँ, तो यहाँ पे कंट्री है तो कंट्री यहाँ पे ऊपर दिखाई दे, और जिस कंट्री पे मैं क्लिक करूँ उस कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई दे, राइट। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सेल ने ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया है पीवोट के अंदर, जो कि पीवोट टेबल एनालाइज के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर करके। ये देखिए इंसर्ट स्लाइसर, राइट। इंसर्ट स्लाइसर फोकस भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए इंसर्ट स्लाइसर पे। लेकिन ये ऑप्शन आपको याद रखो कि पीओ टेबल में कर्सर रखना है, बाहर कर्सर रखो कि एनालाइज टैब नहीं आएगा, ना ही इंसर्ट स्लाइसर मिलेगा। तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर मिल रहा है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्लाइस करना है डेटा को, यानी फिल्टर करना है। मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज, तो मैंने कंट्री लिया, ओके वाओ ग्रेट, कंट्री आ गया, राइट। अब मैंने ऑस्ट्रिया कंट्री का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, मैं बेल्जियम को देखना चाहता हूँ, मैं डेनमार्क का देखना चाहता हूँ, मैं फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, स्पेन, राइट। सारा रिकॉर्ड से यहाँ पे जिसका भी देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मैं साथ में दो कंट्री का देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इंडिया और फ्रांस देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा, ये मल्टी सिलेक्ट पे, ये दिखाई दे रहा है मल्टी सिलेक्ट पे। अगर मैं चेक रखूँगा तो मैं पहले इंडिया पे क्लिक करूँगा। अब ये डेनमार्क भी सिलेक्टेड है, इंडिया और फ्रांस मैंने क्लिक किया, ये डेनमार्क भी सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके डेनमार्क पे क्लिक करूँगा, तो ये डेनमार्क डिसिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके जिस पे क्लिक करोगे वो डिसिलेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वही कंट्रीज़ यहाँ पे फटाफट ऐड होती जा रही है। मल्टी सिलेक्ट रखा है ना मैंने, ये अनचेक कर दिया, तो मैंने अगर ये अनचेक कर दिया, ये मतलब यहाँ पे अभी ऑन था। अब देखिए फ्रांस पे ही क्लिक किया तो फ्रांस ही दिखाई देगा, मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया। लेकिन जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, इंडिया ऑलरेडी चेक है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, राइट। तो ये एक आसान तरीका है फिल्टर का। भाई फिल्टर में यहाँ पे जाओ, फिर वो सिलेक्ट करो, अनचेक करते बैठो नहीं। यहाँ पे क्लियर फिल्टर, और यहाँ पे जैसे आपको मल्टी सिलेक्टर नहीं चाहिए तो आप एक सिंगल कंट्री का देखना चाहते तो सिंगल कंट्री का। अच्छा चलो, इस स्लाइसर को 1 मिनट में डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डिलीट। अब मैं इस पीओ टेबल में थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड करना है, सपोज़ मैंने जोन भी ऐड करना है, और ये जो फिल्टर मैंने किया है यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे जाओ, फिल्टर अगर स्लाइसर से लगाया तो कोई बात नहीं, यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे जोन वाइज भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, ओके। नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ जोन और कंट्रीज़ आ रही है टोटल। अब मैं यहाँ पे 2 स्लाइसर ऐड करना चाहता हूँ, जोन वाइज भी और ये भी। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। पीओ टेबल एनालाइज में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ, कंट्री नेम वाला स्लाइसर डालना है पहले, तो ये आ गया। अब एक और स्लाइसर डालना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करो इस पर पीओ टेबल पे, पीओ टेबल एनालाइज में जाओ,
इंसर्ट स्लाइसर में जाओ और एक स्लाइसर आपको चाहिए तो, या एक साथ 2-3 स्लाइसर चाहिए तो बस जाके यहाँ पे कंट्री पे मत क्लिक करो, डायरेक्टली आप क्या करो वो चेक रखो मुझे क्या चाहिए, रीजन वाइज स्लाइसर चाहिए, फिर मुझे कंट्री वाइज, स्टेट वाइज जो चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिया और ये लिया, दोनों भी लिया। अब जो है ना रीजन वाइज का स्लाइसर है नहीं, ये मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, लेकिन रीजन वाइज का स्लाइसर मैं ऊपर बिठाना चाहता हूँ। तो अब हम स्लाइसर की सेटिंग भी सीखेंगे। अब कैसे होगा कि यहाँ पे देखिए रीजन वाइज स्लाइसर यहाँ पे बिठाना चाहूँगा तो बहुत बड़ी जगह लगेगी। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर में ऊपर देखिए स्लाइसर एक टैब आ रहा है, स्लाइसर सिलेक्ट है तो ही वो टैब दिखाई देगा। इसमें कॉलम्स 2, 3 बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या है 2, 3। तो क्या हुआ क्या है ज़रा चेक कीजिए क्या हुआ है गाइड्स। यहाँ पे मैं इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ ऐसे और ये वर्टिकल हो चुका है, राइट। अब आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पता है कि ये रीजन ही है, ऊपर हेड ये जो टाइटल दिख रहा है ना इसकी भी ज़्यादा जगह यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह जा रही है, मेरे पास इतनी जगह नहीं ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ये इसकी ज़रूरत अगर नहीं है मुझे तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जो टाइटल है ये है ना क्लियर फिल्टर वगैरह ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं सिंपल है स्लाइसर सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे एक स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर के अंदर इसमें जाऊंगा और यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो टाइटल है वो मुझे नहीं चाहिए तो डिस्प्ले हेडर जो है वो यहाँ से मैं हटा दूंगा। डिस्प्ले हेडर हटा दिया मैंने, ओके किया। अब देखिए ये प्रॉपरली यहाँ पे आप बिठा सकते हैं। आप चाहिए तो इस रो की थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दो, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लो और यहाँ पे ये ऊपर बैठ जाएगा। अब यहाँ पे आप सेंट्रल पे क्लिक करो, साउथ पे क्लिक करो, ये देखिए वही जोन आ जाएगा। और आप कंट्री चाहते तो कंट्री वाइज भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसे, अभी मेरे पास तो क्लियर फिल्टर है ही नहीं है, मैं तीनों भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए मैंने सेंट्रल पे क्लिक किया, मैं 2 एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, सेंट्रल और साउथ, साउथ पे क्लिक करूँगा, सेंट्रल और साउथ। और मैं तीनों भी एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल पे पहले क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके एंड पे क्लिक करूँगा, सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप कंट्री वाइज भी दिखा सकते हैं और ऐसे दोनों तरफ यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे आपको मिल रहा है। 2 फिल्टर्स यानी 2 स्लाइसर हमने यहाँ पे लगा दिए। स्लाइसर कैसे लगाना है वो आपको आइडिया आ चुका होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये कंट्री फिल्टर लगाया तो ये इधर आ गया, फिर मैं ये क्लियर फिल्टर कर रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये नंबर अभी गायब हो रहा है, बार बार मुझे इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि जब आप इसे फ़िल्टर लगा देते हो ऑस्ट्रिया तो ये जो प्योर टेबल है ना ये छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। और जब आप इसे क्लियर फिल्टर कर रहे हो तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ज़रा देखिए क्योंकि इसमें ये चीज़ें ऐड हो रही है यहाँ पे, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ऑस्ट्रिया करेंगे तो यहाँ पे इतने में डेटा हो रहा है, फिर यहाँ पे डेटा कम ज़्यादा होने की वजह से कॉलम की साइज़ ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम की साइज़ कम ज़्यादा हो रही बार बार, तो मैं पिवट टेबल के ऊपर एक सेटिंग और बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आगे चलकर बताने वाला था लेकिन अभी बता देता हूँ। राइट क्लिक करो और पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओ, राइट क्लिक करके। ये पिवट टेबल की एक सेटिंग याद रखो, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओ और ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट ये वाला अनचेक करो। इससे क्या होगा, मैं अगर इसे अनचेक करूंगा, इसमें बहुत सारी सेटिंग और देखेंगे हम। इसे अनचेक अगर मैं करूंगा तो मैं ऑस्ट्रिया को सिलेक्ट करूंगा, डेनमार्क, किसी को भी सिलेक्ट करूँ, पिवट टेबल की साइज़ जो है ना या फिर डिसलेक्ट करूँ, वो साइज़ अपनी जगह पे रहेगी। जो कॉलम की साइज़ पहले एग्जिस्टिंग है ना वही साइज़ वो पकड़ लेगा और वही तो कॉलम की साइज़ ऑटो फिट नहीं करते बैठेगा, बार बार कम ज़्यादा नहीं करते बैठेगा। तो वही हो रहा था ना, कॉलम की साइज़ ऑटो फिट हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। अभी कुछ इशू हो रहा है कि ये इधर उधर शिफ्ट हो रहा है कि स्लाइसर नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलम शिफ्ट हो रहे थे इधर उधर। तो राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन, ये ज़रूरी सेटिंग्स है जो कि आप रिपोर्ट दिखाते समय यूज़ कर सकते हैं। और इस ज़रूरी सेटिंग अच्छी लगी होगी, ये इंपॉर्टेंट लगी होगी तो इस बात पे लाइक दे दो यार। ऐसे मैं अलग अलग सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़रूरी सेटिंग्स थी। ये पिवट टेबल की सीरीज़ का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही में सब्सक्राइब भी करना अगर चैनल पे नए मेहमान हो तो। राइट, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो ज़रूर मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है। आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने का मौका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ISO सर्टिफिकेट के साथ आपको घर बैठे बैठे कोर्स में सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मेरी वेबसाइट पे बहुत ही कम रेट में सारे कंप्यूटर कोर्सेज, लगभग बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किए जो मैंने पिछले 15 साल में सीखे और सीखते गया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ मैं क्योंकि मैं एक लर्नर ही हूँ और मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। तो वही मेरा स्लोगन है, सीखते रहिए सिखाते रहिए बेसिकली। तो अगर आप मुझसे सीखने में इंटरेस्टेड है, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल तो एक और चीज़, ये पिवट टेबल की सीरीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप ये पिवट टेबल का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो की लिंक भी मिलेगी जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो वो आप पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको पार्ट वाइज जाना है तो पार्ट वाइज भी जा सकते हैं। तो फिलहाल तो आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।
तो लाइक तो किया होगा आपने, शेयर भी करो और कमेंट भी कर लो। फिलहाल तो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि भाई स्लाइसर कैसे हम इंसर्ट करते हैं। अभी स्लाइसर की कुछ और सेटिंग्स बाकी है, हुआ नहीं है। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, हमेशा मैं कंप्लीट बताता हूँ दोस्तों चीज़ों को। जो भी है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ या मेरे कोर्सेज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं हमेशा चीज़ों को डिटेल में ही बताता हूँ, मैं आधा अधूरा छोड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए आप पूरा डिटेल में सीखो हर एक चीज़ को। और मेरे कोर्सेज़ के बारे में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी आपको बताना चाहूँगा। जल्दी मैं एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि एक हायर पैकेज कोर्स है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो डेटा एनालिटिक्स आपको आना चाहिए, जिसमें ढेर सारी चीज़ें रहेगी। पावर BI रहेगा, गूगल डेटा स्टूडियो रहेगा, उसमें MySQL रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। वो जल्दी लॉन्च होगा, डोंट वरी। फिलहाल तो यहाँ पे देख लो। अब इस स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हैं। स्लाइसर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्लाइसर के अलग अलग क्या आ रहे हैं, स्टाइल्स आ रहा है। यहाँ से आप स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एक के ऊपर एक स्लाइसर अगर आपने रखा है, एक स्लाइसर को आगे लेना है पीछे लेना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सेंड बैकवर्ड दिखाई दे रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ज़रूरी है तभी आप कर सकते हैं। ये तो सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये बेसिक चीज़ें। स्लाइसर की विड्थ और हाइट आपको कैसा रखना है, वो है ना, बटन की साइज़ कम ज़्यादा करनी है, राइट। ये यहाँ पे आपको दिया है विड्थ और हाइट, जस्ट राइट एंड गो अहेड। इतना डिफिकल्ट है नहीं है। आपको लगता है कि यार ये लंबा स्लाइसर हो गया, ज़रा छोटा कर दो, क्योंकि इनके नाम भी छोटे हैं, तो आप स्लाइसर को यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ऐसे भी ट्रैक करके छोटा किया जा सकता है। तो ये छोटी मोटी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइसर की। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो है रिपोर्ट कनेक्शन वाली सेटिंग्स। और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स में एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, टाइटल तो मैंने आपको बताया, टाइटल डिस्प्ले के लिए अलग रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, अभी देखिए सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ आ रहा है, मैं इसे डिसेंडिंग करता हूँ, ओके। कैसे आ रहा है देखिए, आप असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे ये सेटिंग्स कर सकते हैं। और आपके मन में यहाँ पे और भी डाउट रहेगा कि भाई ये क्या दिया है, या राइट साइड में जो सेटिंग्स है, तो ये सेटिंग्स दी है कि भाई आप विजुअली इंडिकेट आइटम्स विथ नो डेटा। अगर कोई यहाँ पे किसी में डेटा ही नहीं है कोई आइटम में, तो उसको वो इंडिकेट करेगा अलग से, तो इसके लिए वो चेक अनचेक रखा है। हाइड आइटम्स विथ नो डेटा, अगर वो डेटा ही नहीं है उस आइटम का, तो यहाँ पे वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई आइटम ही नहीं है जिसमें डेटा नहीं है, राइट। हर एक का डेटा है, मतलब सेंट्रल का है, नॉर्थ का और साउथ का, लेकिन ऐसा कोई आइटम है साउथ में कोई डेटा ही नहीं रहता, तो ये साउथ यहाँ पे दिखाई नहीं देता स्लाइसर के अंदर। अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट में जाकर या सेटिंग में जाकर ये कर देते तो ये सेटिंग डिपेंड है, आपको ऑन रखनी तभी आप रख सकते हैं, राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट, रिपोर्ट कनेक्शन। ये है अब रिपोर्ट कनेक्शन, ये एक स्लाइसर का इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह गया है। और एक कस्टम स्लाइसर को कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। अब रिपोर्ट कनेक्शन क्या होता है, सपोज एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक पिवट टेबल मैंने बना दिया है। अब एक और पिवट टेबल मुझे बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक पिवट टेबल मुझे इसी डेटा पे बनाना है जो स्लाइसर के अंदर डेटा पड़ा है। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं, ये तरीके भी सीख लो। एक तो आप यहाँ पे जाओ, फिर से इंसर्ट में जाओ और फिर से पिवट टेबल पे क्लिक करो, सारी प्रोसेस करो, राइट। इससे अच्छा यहाँ पे आ जाओ, सिंपल है, पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। इसे सिलेक्ट करो पूरा कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करो और इसके बॉर्डर पे माउस लाओ। कंट्रोल बटन प्रेस करके बॉर्डर पे माउस लाओ और ड्रैग करो नीचे, कंट्रोल बटन प्रेस करके, और कहाँ पे रखना है वहाँ पे रखो, राइट में रखना है तो राइट में। अगर मैंने स्लाइसर को नीचे रखा तो इस टेबल को आप उठा के इसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के ऐसा बॉर्डर पे यहाँ पे भी रख सकते हैं, डिपेंड आपको कहाँ पे रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो पिवट टेबल ले लिए, डिपेंड कि आपको स्लाइसर कहाँ पे रखना है, कहाँ कैसे रखना है। वो इसकी साइज़ में कम कर देता हूँ स्लाइसर की। तो यहाँ पे तो ये पिवट टेबल जो राइट का मैंने बनाया इसी का कॉपी किया, इसलिए ये स्लाइसर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैंने नया पिवट टेबल बनाया होता, जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिनल शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे पिवट टेबल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेता हूँ। अभी मैं एग्जिस्टिंग क्यों ले रहा हूँ, न्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, एग्जिस्टिंग इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शीट 4 में यहाँ पे पिवट टेबल के लिए ऑलरेडी जगह है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पे एक नीचे पिवट टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे पिवट टेबल 7 आ चुका है, यहाँ पे एक पिवट टेबल है, यहाँ पे एक पिवट टेबल है, राइट। इस पिवट टेबल पे क्लिक करो, ये है 6, कहाँ पे पता चला मुझे 6, यहाँ पे ऊपर देखो, नाम देखो, पिवट टेबल 6। और ये कौन सा रहेगा पिवट टेबल, ये 5 है, राइट। तो 5 को कॉपी करके हमने 6 बनाया, लेकिन 7 जो पिवट टेबल है उसमें हमें स्टेट वाइज नहीं सिटी वाइज दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सिटी लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेल्स लेता हूँ। तो यहाँ पे सिटी वाइज सेल्स आपको मिल रहा है, राइट। यहाँ पे है कंट्री, यहाँ पे है स्टेट, यहाँ पे सिटी। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ इंडिया, तो इंडिया जैसे मैं क्लिक करूँगा इंडिया, और यहाँ पे आ रहा है बिहार, महाराष्ट्र, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्री
जो सिटी है उसमें कुछ फ़िल्टर नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, सिटी में कुछ फ़िल्टर नहीं हो रहा है, इंडिया की जो सिटीज़ है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि भाई इन दोनों पे ही ये स्लाइसर अप्लाई हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ बस इसी पे ही अप्लाई हो, तो उसके लिए क्या करना है, या फिर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों के ऊपर ही भी अप्लाई हो, तो मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्लाइसर पे क्लिक रखो, स्लाइसर में जाकर रिपोर्ट कनेक्शन, यही हमें देखना है। रिपोर्ट कनेक्शन बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ, यहाँ पे जाकर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर पिवट टेबल पे स्लाइसर है, 6 पे भी है, 7 पे नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं, 7 को चेक करना चाहते हैं या फिर आप खाली 5 को ही रखना चाहते हैं? तो मैं 5 को ही रखता हूँ। अब देखिए इंडिया, जर्मनी या जो भी आप क्लिक कर रहे हो, राइट, वही फिल्टर उसी टेबल पे ही अप्लाई हो रहा है। सो व्हाट आई वांटेड टू डू, मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे देखिए उसी पे हो रहा है। अब मैं रिपोर्ट कनेक्शन में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं मैं बस तीनों पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं तीनों टेबल को चेक रखूँगा। प्योर टेबल 5, 6, 7 जो कि हमें पता है कि इसमें प्योर टेबल 5, 6, 7 हमने बनाया है। तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए अभी, राइट। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। इंडिया करेंगे तो ये देखिए इंडिया, बिहार, महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे मुंबई, पटना एंड पुणे और इंडिया, राइट। तो एक स्लाइसर आप मल्टीपल टेबल पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल टेबल पे ऑलरेडी आ रहे अप्लाई हो रहा है तो उसे कैसे हम हटा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्लाइसर का एक और सेटिंग्स बाकी है जो कि है फॉर्मेटिंग, बहुत ही आसान है। न्यू स्लाइसर सेटिंग्स, ये दिखाई दे रहा है। न्यू स्लाइसर सेटिंग में जाओ, आप यहाँ पे नया नाम देना चाहते हैं, अपना खुद का नाम देना चाहते हैं, खुद का स्लाइसर सेटिंग लेना चाहते हैं, माई सेटिंग्स करके नाम देना चाहते हैं, माई स्लाइसर नाम देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं दे दो। और यहाँ पे आप फॉर्मेट दे दो उसको, फॉर्मेटिंग। आप क्या चाहते हैं, पूरे स्लाइसर को कौन सा कलर देना चाहते हैं? होल स्लाइसर को मैं देना चाहता हूँ ये कलर। आप अपना स्लाइसर डिसाइड कर सकते हैं। हेडर को कलर कौन सा रहना चाहिए, हेडर को मैं थोड़ा सा ये कलर देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कलर कैसे आपका स्लाइसर यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, इतना प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं फटाफट कलर दे के आपको दिखा रहा हूँ कि भाई सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जो आइटम सिलेक्टेड है जिसमें डेटा भी है वो कैसे दिखाई देंगे, अगर वो डेटा नहीं है सिलेक्टेड आइटम तो वो कैसे दिखाई देंगे, अनसिलेक्टेड आइटम्स कैसे दिखाई देंगे, उसका कलर, हर एक का कलर मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं खुद ही। ये सेम हो रहा है लगता है, थोड़ा अलग कलर दे देते। ओके, ये बैकग्राउंड की तरह हो गया यार, कलर ये चलो ये लेते थोड़ा सा डार्क, ऊपर का हेडर की तरह ही। तो आप यहाँ से ऐसा अलग अलग कलर सबको दे सकते हैं, जिसको इसको आपने कलर दिया वो बोल्ड में दिखाई देगा। डार्क दे दो, लाइट दे दो, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और माई स्लाइसर ऊपर आ जाएगा कस्टम। अब देखिए, राइट, अब आपका जो स्लाइसर है वो आप के मुताबिक यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली पिवट टेबल में स्लाइसर कैसे इफिशिएंटली यूज़ करना है आपको समझ में आया होगा। भाई रिपोर्ट कनेक्शन क्या होता है, स्लाइसर को किस तरह से हम यहाँ पे हेडर को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग उसके अंदर के आइटम को कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैंने बताई है। डेफिनेटली आपको समझा होगा। सो कैसे लगा दोस्तों इस स्लाइसर की इंफॉर्मेशन को वीडियो, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना कर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन की लिंक भी चेकआउट की होगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना, याद रखना। बाय बाय।